ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में, यानी कि जो पितृ पक्ष होता है, जो पितृ पक्ष के 15 दिन होते हैं, उन 15 दिनों में गरुड़ पुराण क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, और हाँ, श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है, क्या विशेष करना चाहिए, वो आज के वीडियो में होगा। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है 7 सितंबर से। 7 सितंबर भाद्रपद मास की पूर्णिमा है और समाप्त हो रहा है 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर और 7 सितंबर को शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को समाप्त हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण में जो हम पितरों का श्राद्ध कर्म करेंगे, तर्पण करेंगे या उनके लिए भोजन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में है, क्योंकि आज पहला दिन है और आज से ही हम ये कार्य प्रारंभ करते हैं। तो कैसे और किस प्रकार करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो देखिए कि गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि पिता के कुल में श्राद्ध करने वाला कोई न हो तो माता के कुल का व्यक्ति भी श्राद्ध कर सकता है। यहाँ तक कि यदि उस व्यक्ति का कोई भी नहीं है अपना स्वजन जो उसका श्राद्ध कर्म कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को उसका श्राद्ध कर्म राजा करता है। राजा उस व्यक्ति के धन से उस व्यक्ति का श्राद्ध करवाता है और उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। कारण यह है कि वो उसी के धन से उसका श्राद्ध किया जाता है। तो ये तो अपने मन में संशय ही मत पालिए। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, ज़्यादातर वो श्राद्ध कर्म नहीं करती है, इन बातों को नहीं मानती है। विश्वास मानिए, आप चाहे जितने धन अर्जित कर लें, जितनी परेशानियाँ, जितनी ज़्यादा काम कर लें, परेशानियां कभी आपका पीछा छोड़कर नहीं जाएंगी। अगर आप धन अर्जित कर लेते हैं तो आप शरीर से दुखी रहेंगे, अगर शरीर से दुखी हैं तो आप धन नहीं कमा पाएंगे, संतान से सुखी नहीं रहेंगे, परेशानियां लगी रहती हैं। तो श्राद्ध पक्ष में इन विशेष बातों का ध्यान रखिए और सबसे बेहतर होता है त्रिपिंडी श्राद्ध कराना। त्रिपिंडी श्राद्ध अगर करवाना चाहते हैं मार्गदर्शन के द्वारा तो आप नंबरों पे, जो नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, और नहीं तो आप जहाँ कहीं हैं वहाँ भी त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं या करा सकते हैं। लेकिन ये कार्य बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बताया ना कि जिस व्यक्ति का कोई नहीं रहता है उसके श्राद्ध कर्म की जिम्मेदारी राजा पे होती है। वो उस व्यक्ति के अर्जित किए गए धन से उस व्यक्ति का श्राद्ध कराता है। तो जैसा कि श्राद्ध कर्म करने और कराने की बात तो हो गई, 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है। ग्रहण की वीडियो आपको चैनल पे पूर्णिमा वाली वीडियो में मिल जाएगी, या अलग से भी वीडियो मिलेगी तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मुख्य ये प्रश्न है आप लोगों का कि ग्रहण लग रहा है तो जो पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, या जो पितरों के लिए 15 दिन हम खाना और पानी निकालते हैं, वो ग्रहण काल में कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो है आप सुबह में ही पितरों के लिए खाना और पानी निकाल करके ढक देंगे आप, क्योंकि शाम को सूतक काल लग जाएगा और ऐसी स्थिति में भोजन निकालना, पानी रखना कुछ भी उचित नहीं है। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि पितृ पक्ष में हम पूजा पाठ करें या नहीं, श्रृंगार करें या नहीं। तो देखिए दोस्तों, श्रृंगार, सामान्य जो श्रृंगार होता है वो कर सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं की सास नहीं है उनको सिंदूर लगाना, बाल धोना, ये जीवित पुत्रिका तक मना होता है। जीवित पुत्रिका दिन वो सब श्रृंगार करती हैं, तैयार होती हैं और तब से वो अपना श्रृंगार करने लगती हैं। लेकिन जिनकी सास नहीं है, ये नियम आप अपने यहाँ से देख लीजिएगा, इस परंपरा को समझ लीजिएगा। बाकी हमारे यहाँ तो इसी प्रकार होता है और शास्त्र में ऐसी कोई नहीं है कि आप श्रृंगार नहीं कर सकते। हाँ, किसी नए कार्य को आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पूछा जाता है कि पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, पूजा पाठ न करने वाला व्यक्ति घोर नरकगामी होता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष लगा हुआ है, लेकिन आप पूजा अवश्य करेंगे। होता यह है कि इस जो पूजा आप करते हैं श्राद्ध पक्ष में, इस पूजा का फल आपके पितरों को जाता है। तो ये तो और प्रसन्नता की बात है, और अच्छी तरह से और विधि विधान से आपको संपूर्ण पूजन करना चाहिए। तो कभी भी देवताओं के पूजन से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, ये बात आप समझ जाइए। एक और प्रश्न था
कि घर पर पानी या पिंडदान हम कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, नियम तो ये है कि आप कहीं नदी किनारे जाकर पिंडदान वगैरह का जो कार्य है वो करें, उसको संपन्न करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है तो आप घर पर भी पितरों को पानी दे सकते हैं। पानी देना यानी कि उन्हें तर्पण करना, इसमें काला तिल लगता है, कुसा लगती है और चावल लगता है, और ये हाथों में ले करके और अपने पितरों को अंजलि में बनाकर और उसमें जल भरकर दिया जाता है। तो ये कार्य आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर किसी कारण से गंगा नदी वगैरह आपके यहाँ नहीं है, जैसे दिल्ली वगैरह के साइड के लोग काफ़ी लोग हैं जिनकी की पूजा पाठ या तर्पण वगैरह नहीं हो पाता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जिन लोगों के घर में बड़े लोग नहीं मानते हैं, श्राद्ध कर्म वगैरह नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए एक वीडियो मैं बनाई हूँ। पितृपक्ष 2025 मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगी कि कौन सा उपाय करना है जिससे पितरों की तृप्ति हो। तो वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का ये होता है कि घर के बड़े लोग नहीं मानते हैं तो हम कैसे पितरों के लिए करें। सबसे पहली बात कि जो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, घर का बड़ा छोटा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। त्रिपिंडी श्राद्ध से भी पितरों को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार त्रिपिंडी श्राद्ध स्वस्थ सुयोग्य ब्राह्मण से कराना चाहिए। किसी तरह से अंग भंग या मतिभ्रष्ट ब्राह्मण से कभी भी त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं कराना चाहिए। तो ये सारे कार्य आप ध्यान रखिए। और हाँ, पूर्णिमा के दिन जो श्राद्ध होता है, इसमें बहुत सारे लोग श्राद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें श्रेष्ठ जो ऋषि मुनिगण हैं उनका श्राद्ध होता है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। एक और आपका प्रश्न है कि पितृपक्ष के दौरान हम किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। आप इस व्रत को और एक आध दिन बढ़ा करके ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी व्रत को समाप्त या उद्यापन नहीं किया जाता है। चाहे वैभव लक्ष्मी हो, गुरुवार हो, सोमवार हो, कोई भी व्रत हो, तो आप इसे बढ़ा करके ले जाएं। इस विशेष बात का ध्यान रखें। अब एक और चीज़ है, पितृपक्ष में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिनका कि जन्मदिन आता है। तो बहुत सारे छोटे बच्चे हैं और बहुत निराश होते हैं कि हमारा जन्मदिन श्राद्ध पक्ष में आया है तो नहीं मन पाएगा। ऐसे में देखिए दोस्तों, एक कार्य आप कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, समझाना मनाना कठिन होता है, तो बस एक कार्य करिएगा। आप जो वस्त्र खरीद करके लाते हैं वो थोड़ा पहले ले आइएगा। ये वीडियो आपको पहले मिल गई होगी, तो आप पहले ले आइएगा। बच्चे को एक बार नाप करके वो वस्त्र रख दीजिए, और बाकी आप केक वगैरह काट के जैसे छोटा बड़ा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि साल में एक बार बच्चों का जन्मदिन आता है, वो नाराज़ होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। मंदिर जाते हैं या किसी भी तरह की पूजा पाठ करते हैं तो वो बिल्कुल अच्छी प्रकार करें, कहीं किसी प्रकार की दुविधा और दो राय नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष आपको अगर मैं प्रमाण दूं तो मैंने देखा है ऐसे परिवार को तितर बितर होते, जिन परिवार में पितृदोष लगा हुआ है, और अच्छी तरह से अगर देखिए, त्रिपिंडी भी कई प्रकार से होती है, और जैसे ब्राह्मण होते हैं वैसा उसका फल होता है। क्योंकि देखिए, करने को तो हर कोई करता है और कराता है, लेकिन योग्य ब्राह्मण के द्वारा और विधि विधान से अगर हो गया तो निश्चित तौर पे आपके घर से पितृदोष जाना ही जाना है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और ये कार्य आप करते रहिए। और देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूरे पितृपक्ष आप अपने पितरों का ध्यान करते रहिए। कैसे करेंगे ध्यान? दक्षिण की तरफ मुँह करके, हाथ जोड़ करके पितरों का ध्यान करिए, उनको नमस्कार करिए। हर दिन ये कार्य करिए। आप हो सके तो पितृ गायत्री मंत्र का जप हर दिन करिए। और ये कार्य कोई भी कर सकता है, इसमें बड़े छोटे का भेद नहीं है। क्योंकि विशेषकर महिलाएं आती हैं और बहुत दुखी होती हैं कि दीदी पितृदोष है, पर परिवार में कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तो वो कार्य आप भी कर सकती हैं। पितृपक्ष में पीपल सींचने से भी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। तो पीपल में दूध, काला तिल और थोड़ा मीठा मिला करके पीपल को सींचें आप, इससे भी पितरों को तृप्ति होती है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो मैं आपको कई सालों से बता रही हूँ कि आप अपने घर में शाम का जो भोजन होता है, शाम का भोजन जो बनता है, जो भी दाल चावल रोटी सब्जी या रोटी सब्जी जो भी आप बनाते हो शाम को, वो बिना लहसुन प्याज का साफ रसोई में बना करके आप एक कटोरी में निकाल करके थोड़ा भोजन और थोड़ा पानी, ये दोनों रख दें। और अगली सुबह आप इसको उठा करके कहीं चीटा को या किसी को डाल दें,
तो या फिर छत पे फेंकना है तो छत पे फेंक दीजिए। इस विशेष नियम का आप ध्यान रखिए, इससे क्या होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। देखिए, पितृपक्ष में 2-3 जीव ऐसे हैं जिनको संतुष्ट करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। एक तो कौवा हो गया, तो हर दिन जो रोटी बनाइए उसमें से कुछ टुकड़ा तोड़िए और छत पे डालिए जहाँ कौवे आते हों, क्योंकि कौवे ने एक निवाला भी आपका ग्रहण किया ना, तो मान लीजिए कि ये निवाला पितरों को मिलता है। क्योंकि ये भगवान श्री राम जी का कथन है कि ये जो पितृपक्ष में काक जो होते हैं यानी कौवे, अगर आपके घर का एक निवाला भी खाते हैं तो ये सीधे पितरों को जाता है। तो ये कार्य आप कर लीजिए। और दूसरा कार्य है कि गौ माता को आप पूरे पितृपक्ष हो सके तो रोटी और गुड़ खिलाएं। रोटी और गुड़ खिलाने से गौ माता की विशेष कृपा आप पर बरसती है और पितरों की विशेष कृपा बरसती है। तो ये कार्य आप करते रहिए। पितृपक्ष में काले कुत्ते को भी रोटी दिया जाता है। काले कुत्ते को रोटी देने से आपकी जो ग्रह होते हैं, नवग्रह होते हैं, वो शांत होते हैं। परंतु कुत्ते को और गाय को और कौवे को रोटी देने से आपके पितर भी तृप्त होते हैं। तो 3 जीवों को, एक को ग्रहों के लिए और 2 को पितरों के लिए ज़रूर रोटी दें और इन्हें शांत करें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।